सो स्टूडेंट्स, आगे जब हम लोग देख रहे थे कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करवाती है। अगर मतलब ऐसे जो साइंटिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे हम साइंस की कौन सी ब्रांच कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नाउ लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आंसर द अबव क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब सर आपको बताएंगे कि काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो मेजर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, सबसे पहला होता है स्टूडेंट्स बैक्टीरिया होता है, जिसको सिंगुलर बैक्टीरियम भी कहा जाता है। एक फंगी होते हैं स्टूडेंट, जिनको भी सिंगुलर फंगस कहा जाता है। एक होता है प्रोटोजोवंस, एक होते हैं एलएच, जिनको सिंगुलर एलएच कहा जाता है, और एक होता है वायरस स्टूडेंट, जो सिंगुलर वायरस कहलाते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर जो डायग्राम बता रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आप लोग सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आपको बैक्टीरिया बता रखा है कि मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया कुछ इस टाइप के होते हैं, ये रोड शेप्ड होते हैं, ये बॉल शेप्ड के भी होते हैं, और ये स्पाइरल शेप्ड के भी होते हैं। ये इस शेप के आपके बैक्टीरिया मिलेंगे। सेकंड नंबर के ऊपर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के अंदर आपको बता रखा है, ये हैं स्टूडेंट्स आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फंगीज। ये देखिए, ये फंगस होते हैं स्टूडेंट, यीस्ट है, मशरूम है, पेनिसिलियम है, एस्परगिलूस है, ब्रेड मोल्ड है, यानी ब्रेड के ऊपर देखा आप लोगों ने फफूंद जम जाती है, तो ये भी स्टूडेंट्स एक तरीके का क्या है? एक तरीके का फंगी ही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके जो प्रोटोजोआ फैमिली के जो होते हैं, तो प्रोटोजोआ फैमिली के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, और स्टूडेंट्स ये है आपका ट्राइपेनोसोमा। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपको और बता रखा है स्टूडेंट्स, चीनोपोडियम होता है वैसे, ये होता है स्टूडेंट क्लेमाइडोमोनास भी कहते हैं, और ये चीनोपोडियम फैमिली का होता है स्टूडेंट्स। उसके अलावा ये वॉलवॉक्स होता है, साथ में आप देखिए स्पायरोगेरा होता है। उसके अलावा ये नॉस्टॉक होता है, ये आपका ऑस्किलेटोरिया होता है, और ये फ्यूकस होता है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए इतने सारे प्रोटोजोअन फैमिली के। और एलेश फैमिली के जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इन्फ्लुएंजा हैं, नहीं सॉरी, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ एलेज हो गए जो भी मैंने बताया। और ये वायरस फैमिली के कौन से होते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, वैक्सीनिया वायरस। इन्फ्लुएंजा क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, इसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम लगता है। वैक्सीनिया वायरस होता है, और बैक्टीरिया फोजेस वायरस होता है, और उसके अलावा HIV वायरस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सर ने आपको वायरसेस के मतलब डिफरेंट टाइप्स और उनकी फ़ोटोज़ बताई है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होते हैं वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटे होते हैं। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे कैन नॉट बी ग्रुप्ड अलॉन्ग विद लिविंग थिंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वायरस जो होते हैं ये लिविंग थिंग्स के साथ में बिल्कुल भी नहीं पनपते हैं। दे लाई ऑन द ब्रॉड लाइन dividing the living things from the non-living things. Viruses lack a cellular structure but can produce only inside cell of the host organism. ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये खुद कभी भी अपने आप वृद्धि नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे के शरीर में जा कर के वहाँ पे वृद्धि करते हैं। जैसे अभी हम वायरसेस के बारे में अगर कोल्ड वायरसेस का लें, कि जो सर्दी जुकाम फैलाने वाला वायरस होता है, तो स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि जब किसी इंसान की बॉडी के अंदर मतलब प्रवेश कर जाता है, तो इंसान की बॉडी हो गई एक तरीके से उसके लिए होस्ट बॉडी हो जाती है, मतलब पनपने का सहारा हो जाती है। जैसे अभी मेरी बॉडी के अंदर अगर कोई मान लो कि सर्दी जुकाम का मतलब ऐसा कोल्ड का कोई वायरस घुस गया, तो मेरी बॉडी उसके लिए क्या हो गई, एक प्रकार से होस्ट हो जाती है। तो वहाँ पर उसको मतलब पोषण मिलने लग जाएगा, और पोषण मिलने की वजह से वो अपनी वृद्धि करेगा और अपनी ताकत दिखाएगा, असर दिखाएगा, जिसकी वजह से मुझे कोल्ड एंड कफ हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स, जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं या फिर हम लोग कोई भी मेडिसिन जो होती है कोल्ड एंड कफ की, वो मेडिसिन जब लेते हैं, तब वो वायरस धीरे धीरे अपना असर उस मेडिसिन की वजह से वो केमिकल उसके असर को कम कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो these microorganism in structure may be unicellular like bacteria, some allied and protozoan और multicellular many celled। अब आता है स्टूडेंट, देखिए एक होता है यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है सेलुलर यानी कोशीय और एक कोशिकीय, और एक होता है यूनिसेलुलर। जैसे अगर हम लोग बात करें इंसान क्या है, हम लोग इंसान है ना, तो हम लोग यूनिसेलुलर हैं स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर के अंदर स्टूडेंट्स प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर भी एलेज, फंगी और बैक्टीरिया। एक होते हैं स्टूडेंट एनिमल्स भी यूनिसेलुलर होते हैं, तो जिसमें प्रोटोजोअन फैमिली के आते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया, यानी कि एलेज, फंगी और बैक्टीरिया ये सब यूनिसेलुलर हैं। उसके अलावा एनिमल्स यानी प्रोटोजोअन फैमिली के जो सर ने आपको भी बताए अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये भी यूनिसेलुलर ही होते हैं स्टूडेंट्स, एक तरीके से मतलब कोशिकीय जीव होते हैं। और एक मैंने अभी आपको बताया मल्टी सेलुलर, ठीक है स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर का मतलब जिनके शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं स्टूडेंट्स एक कोशीय जीव होते हैं, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मतलब जिनके शरीर के अंदर असंख्य कोशिकाएं होती हैं। तो इंसान जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी स्टूडेंट असंख्य कोशिकाएं होती हैं। एलिश फैमिली के वॉल्वॉक्स है, स्पायरोगोरा है और नोस्टॉक है। और फंगी के अंदर स्टूडेंट आपका ब्रेड मोल्ड है, स्पायरोगिलिस है और पेनिसिलियम है। ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स आपकी हिस्ट्री देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द साइंटिस्ट बता रखा है रॉबर्ट हुक। इनका ईयर है 1665। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था, बैक्टीरिया को किया था, स्पर्मेटोजोआ यूजिंग हिज ओन क्रूड माइक्रोस्कोप। मतलब इन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क सेल को, बैक्टीरिया को और स्पर्मेटोजोआ की फैमिली को, मतलब इन बैक्टीरियाज को अपने खुद के माइक्रोस्कोप से। एक है स्टूडेंट आपका साइंटिस्ट का नेम है एंटोनी ल्यू वैन हॉइक। ये 1676 के अंदर इन्होंने फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच माइक्रोब्स। इन्होंने सबसे पहली बार माइक्रोब्स किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं, उन्होंने स्केच करके बताया था। लुइस पास्चर, बहुत सुना जाने वाला नाम है स्टूडेंट लुइस पास्चर का, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए थे 1857 से 59। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय यीस्ट यानी कि फंगी एंड डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पोटेनियस जनरेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट कोच स्टूडेंट 1882 गिव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम एंड एंथ्रेक्स बाय बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी के बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने खोज की, और एंथ्रेक्स नाम की जो बैक्टीरिया होता है ब्रेसिलस एंथ्रेक्स। ओके, उसके अलावा क्रिश्चियन ग्राम, ये 1884 है स्टूडेंट, इन्होंने डेवलप किया था ग्राम स्टेम टेक्निक को। ये है स्टूडेंट शिबाशुराव किटास्टो 1889 में इन्होंने टिटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरियम। टिटनस का टीका लगाते हैं आप लोग, उसके बारे में, उसके बैक्टीरिया के बारे में खोज किसने की थी, शिबासुराव ने। उसके अलावा स्टूडेंट्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है 1929, इन्होंने डेवलप किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन यानी पेनिसिलिन नोटेटम फंगस के बारे में इन्होंने जानकारी ली थी। ये शेप मैंने आपको सारे बता दिए हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवाणु कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल कॉल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एलेज एंड प्रोटोजोन और मल्टी सेलुलर सच एज एलेज एंड फंगी, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये सारे ही इन्वायरमेंट के अंदर स्टूडेंट अपना घर बना लेते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू हार्शी
लैंड्स। ओके, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है कोरोना वायरस जो आ रखा है, तो वो इंसान के शरीर के अंदर ही क्यों जा रहा है? क्योंकि वो उसको होस्ट बॉडी मिल जाती है पनपने के लिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसी दूसरे मतलब जानवरों के शरीर के अंदर या ह्यूमंस के शरीर के अंदर रह करके अपनी वृद्धि करते हैं, लेकिन कुछ तो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में फ्रीली ही घूमते रहते हैं। दे आर फाउंड ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ सी। आपको समुद्र के पैंदे के अंदर, समुद्र की गहराई के अंदर चले जाएंगे, वहाँ भी आपको ये सारे मतलब वायरसेस और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मरे हुए जो स्टूडेंट्स जो पेड़ पौधे होते हैं, या फिर मरे हुए जो मतलब जो शरीर होते हैं, लाइक चाहे वो एनिमल्स की बॉडी भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी जानवर की बॉडी, मतलब जब जानवर मर जाता है तो उसकी बॉडी को यूं ही फेंक दिया जाता है जंगल में, और वो मतलब सड़ जाती है, और अगर कोई पास में जाकर के उसका इंस्पेक्शन करे, उसका मुआयना करे स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर भी बहुत सारे कीड़े चलते रहते हैं छोटे छोटे, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म हेल्प द रिलीज ऑफ मिनरल टू द सॉइल आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय डीकम्पोजिंग दैम। अब देखिए स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा कैसा होता है? अनशेप्ड होता है, इसका कोई परमानेंट शेप नहीं होता, ये अपना शेप बदलता रहता है स्टूडेंट्स। दे कैन लीव अलोन वाइल अदर बैक्टीरिया and fungi may be leave of the colonies. Some microorganisms live as parasite either outside or inside the body of other organism. The nose, throat, mouth and intestine or many animals and even human beings are inhabited by a number of microorganisms. और देखिए स्टूडेंट, हमारे नाक के अंदर, हमारी चेस्ट के अंदर, हमारी छाती के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर भी सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट, इंसान की बॉडी के अंदर तो पहले से ही बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर और हमारे अंदर। नेक्स्ट इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखें।